हेलो बच्चों, लेट्स सी आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन एंड रीजन, और बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट करते हैं फिर असर्शन से। व्हेन रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मे बी 45 डिग्री और 135 डिग्री। सो बोल रहे हैं यदि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हो, सो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो या तो 45 डिग्री हो सकता है या फिर 135 डिग्री हो सकता है। और इसका रीजन इस तरीके से बता रहे हैं, वेदर द थीटा इज 45 डिग्री और 135 डिग्री, वैल्यू ऑफ रेंज रिमेन्स द सेम। यानी कि थीटा की वैल्यू 45 हो सकती है, 135 हो सकती है। ठीक है, वैल्यू क्या रहने वाली है, रेंज की सेम ही रहने वाली है। ओनली द साइन चेंजेस, सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन चेंज कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले की, so R is equals to हो जाएगा u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g के इक्वल, जहाँ पर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इनिशियल स्पीड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंडिकेट करता है। सो इसमें ना हम सिंपली क्या करेंगे, एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, जो भी हॉरिजॉन्टल रेंज आ रही होंगी मैक्सिमम, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम आएंगी। सो वो क्या होंगी उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन ऑफ 2 इंटू में थीटा। सो थीटा कितना है 45 डिग्री ना, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 90 डिग्री। सो आर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, यहाँ पर यू स्क्वायर लिखा है, साइन ऑफ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। Now if you remember, so sin 90 this is nothing but is equals to हो जाता है 1, और ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। सो इस कारण से हम बोल देते हैं कि R will be the maximum one and that will be equals to u square divided by g के इक्वल। इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना सिमिलरली हम अब क्या करते हैं, एट थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री चेकआउट करते हैं। सो एट थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम ही आने वाला है। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन ऑफ 2 इंटू में 135 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन ऑफ कितना हो जाएगा 270, राइट 270। तो साइन 270 का वैल्यू होता है माइनस का 1, दैट मीन्स टू से ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। सो देखिए बेसिकली ये भी एक तरीके से आर मैक्स की मैक्सिमम ही वैल्यू है। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। सो यदि मैं फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाऊँ, सो इसका मीनिंग क्या है कि भाई पार्टिकल को हमने 45 डिग्री पर इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, सो मैक्सिमम रेंज कवर कर सकता है। ठीक है, ये उसकी क्या आती है हमारे पास, आर मैक्सिमम आता है। अब वहीं पर यदि मैं सेकंड केस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, पार्टिकल को 135 डिग्री पर यानी कि इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी यू विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। सो ये क्या करता है, मैक्सिमम रेंज को कवर करता है। बट वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि भाई ये निगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में कवर कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज को निगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में कवर कर रहा है, और इस केस में पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में वो मैक्सिमम रेंज को कवर कर रहा है। यानी दोनों ही केसेस में रेंज क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। बट क्या हो रहा है, सिर्फ साइन का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज आल्सो ट्रू, और ये रीजन असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। दैट इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेंज से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।